एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया उत्तर प्रदेश में जाकर, उत्तराखंड में जाकर शिक्षा मंत्रियों को चुनौती दे रहे हैं कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था और इन राज्यों की शिक्षा व्यवस्था पर बहस होनी चाहिए। तो अब दिल्ली बीजेपी दिल्ली के शिक्षा मंत्री को चुनौती दे रही है कि दिल्ली की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें इतनी सारी खामियां हैं, पहले उन पर बहस करें। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना जी। हरीश जी, दिल्ली के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था देश में सबसे बेहतर है। आप लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं और जगह जगह जाके पॉलिटिकल टूरिज्म करते हैं। मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देता हूं। जगह आपकी, समय आपका, स्थान आपका, चुन लीजिए, हम बहस करने को तैयार हैं। आज दिल्ली की हालत ये है कि आप 12वीं की तो बात करते हैं लेकिन 10वीं की आप बात करना भूल जाते हैं। आज हालत ये है कि 10वीं का जो जब आप आए थे और आज के रिजल्ट में 17% की गिरावट आई है। आप बात करते हो, बजट की बात करते हैं। बजट के अंदर हालत ये है कि आप कहते थे कि हम 25% बजट हमने दिल्ली का दे दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि हर साल 2-2.5 हज़ार करोड़ रुपया वो लैप्स होता है और जब से आप आए हैं 13,000 करोड़ रुपया लैप्स हो चुका है, आपने खर्च ही नहीं किया है। तो ये है दिल्ली की सच्चाई। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि आप उत्तराखंड जाइए, आपका अधिकार है, लेकिन आप अगर बहस करना चाहते हैं तो हम बहस करने को तैयार हैं। मंच आपका, जगह आपकी। लेकिन इस सबके बीच में लगातार मॉडल स्कूल का जिक्र किया जाता है। तस्वीरें जो दिखाई जाती है दिल्ली सरकार की तरफ से, जिसको लेकर के वो यूपी भी जा रहे हैं, उत्तराखंड भी जा रहे हैं। मॉडल स्कूल, वो कहते हैं कि विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं उन स्कूल में। 1000 स्कूलों में से सिर्फ 5 स्कूल ऐसे हैं जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हैं, जिसमें रोहिणी में 2 स्कूल हैं, द्वारका में 1 स्कूल है, आईपी एक्सटेंशन इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 स्कूल है और गौतमपुरी में 1 स्कूल है। अगर अपना स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का मॉडल इनका इतना अच्छा है तो आज 6 साल हो गए अरविंद केजरीवाल जी को। मनीष सिसोदिया जी, इन 6 सालों के अंदर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कितने खोले? मैं आपके चैनल से के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि अगर आपका मॉडल सक्सेसफुल है तो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलिए ना। आप क्या कर रहे हैं? फोटो ऑप करने के लिए वो 6 स्कूलों की फोटो गिन चुन के आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रचारित करते हैं, करोड़ों रुपया फूकते हैं और रिजल्ट क्या निकलता है? 10वीं के अंदर बच्चे 82% बच्चे पास होते हैं, 9वीं में बच्चे 50% बच्चे फेल हो जाते हैं, 11वीं के अंदर बच्चे पास नहीं होते। आज हालत दिल्ली की ये है कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था इन वर्ज ऑफ कोलैप्स, मेरा ये कहना है। लेकिन सबके बीच में टीचर्स का भी जो है वो जिक्र करते हैं कि टीचर्स जो है दिल्ली के ऐसे हैं जो विदेशों में भी जाते हैं, वहां पर उनकी ट्रेनिंग होती है, उनको जो है इस तरीके की सुविधाएं मिलती हैं। ये मेरा डाटा नहीं है, ये दिल्ली सरकार का अपना डाटा है। 66,000 पद एलोकेटेड हैं, उसमें से 57,000 ही सिर्फ पद भरे हुए हैं, यानी कि 9,000 पद आज भी खाली हैं दिल्ली सरकार के। और उसमें से जो पता लगा है कि लगभग 19,000 जो पद जो गेस्ट टीचर्स के हैं उनको 3-3, 4-4 महीने की तनख्वाह नहीं मिली है। ये सच्चाई है। वही कहना है कि ये सरकार सिर्फ फोटो ऑप और विज्ञापनों की सरकार रह गई है, ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप है। इसलिए मैं फिर कहता हूं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को छोड़िए, आप दिल्ली की जनता के सामने, दिल्ली के किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आप बहस कर लीजिए, हम लोग तैयार हैं। लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जाता है, शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा जाता है, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जाता है, देश में सबसे ज्यादा शिक्षा पर बजट दिल्ली सरकार खर्च करती है। लगभग 13,000 करोड़ रुपया, में बहुत बड़ी फिगर होती है ये, और ये मैं हर साल का फिगर दे रहा हूं। लगभग 2,670 करोड़ रुपए जब ये आए थे लेके, पिछले साल 2,839 करोड़ रुपया ये खर्च नहीं कर पाए हैं। और इस साल का हैरानी वाली बात बताता हूं आपको, इस साल में सिर्फ 14.77% टोटल बजट का खर्च करा अभी तक इन्होंने। ये मेरा डाटा नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, ये इनकी अपनी साइट पे डाटा दिया हुआ, साइट पे डाटा है और आरटीआई के द्वारा निकाला हुआ डाटा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कोई अपनी तरफ से आरोप नहीं लगा रही है। आप ही के अपने डाटा को हम दिखाते हुए आपकी सच्चाई सामने रख रहे हैं। हिम्मत है तो बहस करिए। हायर स्टडीज के लिए एजुकेशन लोन का भी जिक्र कर रही है दिल्ली सरकार की। यहाँ के जो छात्रों को जो एजुकेशन लोन सरकार मुहैया कराती है, आसानी से मिलती है, जिससे कि वो अच्छी पढ़ाई कर सके, उच्च स्तरीय पढ़ाई कर। अंकित, यही तो हैरानी होती है कि सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। बड़ी हैरानी की बात बताता हूँ,
अभी पिछले हफ्ते ही अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ एक बहुत बड़ा पोर्टल था, इन्होंने कहा था कि हम हायर एजुकेशन के ऊपर लोन की सुविधा करेंगे। मात्र 11 बच्चों को पिछले साल के अंदर, इस साल के अंदर लोन दिया गया, मात्र 11 बच्चों को। और पिछले साल 242 बच्चों को लोन दिया गया था। लगभग 2 लाख बच्चा 12th में पास आउट होता है इन दिल्ली सरकार के स्कूलों से। 2 लाख बच्चे को हायर एजुकेशन की जरूरत है। और जितने ये बच्चे हैं मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं, कोई धनाढ़ परिवार से लोग नहीं आते ये लोग। तो मध्यम वर्गीय परिवार या निम्न परिवार के व्यक्तियों को, बच्चों को अगर आप सिर्फ 294 लोगों को या 242 लोगों को आप लोन दे रहे हैं तो आप स्थिति समझ सकते हैं दिल्ली की हालत क्या है। साफ तौर पर दिल्ली बीजेपी का यही कहना है कि दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में जा रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, वो पहले दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पर ही जवाब दे दें। क्योंकि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था ही जो इशारा कर रही है वो यही है कि कुछ एक स्कूलों को ज़रूर चमकाया गया है, लेकिन तस्वीर अभी भी बहुत ख़राब है। जो बच्चों का पासिंग परसेंटेज है 10वीं का, वो लगातार गिर रहा है। और जो बच्चों के सामने जो विकल्प के तौर पर निजी स्कूल में आज भी ज़्यादा दाखिले हो रहे हैं और सरकारी स्कूलों में कम हो रहे हैं, और उसी आधार पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री समेत मुख्यमंत्री को दे रहे हैं बहस की चुनौती। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।